नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विभक्ति परिचय। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एंड सप्तमी, इस तरीके से विभक्ति होती है। अब विभक्ति किस तरीके से काम करती है? स्वरारांतानि नामानि। फर्स्ट इज नाउन एंडिंग इन वोवेल। इन संस्कृत सम नाउन्स एंड इन वोवेल, दिस नाउन आर कोल्ड स्वरांत नाउन। स्वरांत मतलब स्वर से अंत होने वाले, जिन शब्दों के अंत में वोवेल का साउंड आए ऐसे नाउन, जैसे राम, र प्लस आ प्लस म प्लस अ एंडिंग विथ अ, तो द नाउन एंडिंग इन अ आर कोल्ड अकारांत, अर्थात अ से अंत होने वाला नाउन। इसी तरीके से बाल, भक्त और देव शब्द भी हैं, आर ऑल इज अकारांत। सम नाउन्स आर आकारांत। आकारांत कैसे? जो आ से अंत होते हैं, जैसे माला, बाला एंड शाला। एंड सेम लाइक दैट ईकारांत, जो ई से अंत होते हैं। ईकारांत, जो बड़ी ई की मात्रा से अंत होते हैं। उकारांत, उकारांत एंड रिकारांत। नाउ द नेक्स्ट इज नामना लिंगानी, जेंडर्स। अब जेंडर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देयर आर 3 जेंडर्स, मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर। There are different form of case of noun ending in vowel according to their gender. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नाउन है, अगर वो अ से अंत हो रहा है तो उसके विभक्ति के रूप अलग तरीके से चलेंगे। अगर वह आ से अंत हो रहा है तो उसके विभक्ति के रूप अलग होंगे। और अगर वो अ से मीन्स न्यूटर जेंडर में एंड हो रहा है तो वह डिफरेंट होगा। शब्द रूप जो है वो उनके जेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया है द वर्ड बाल इज अकारांत। बाल शब्द जो है वो अकारांत है, अ से अंत हो रहा है, और यह अ से अंत हो रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? मस्क्यूलाइन जेंडर। वैसे ही आकारांत जो होते हैं वह फेमिनाइन जेंडर होते हैं। फेमिनाइन जेंडर में इकारांत शब्द भी आते हैं। और वन शब्द जो है, वन मीन्स फॉरेस्ट, जो न कि मस्क्यूलाइन है और ना ही फेमिनाइन है, अंत तो अ से ही हो रहा है, लेकिन शब्द का जो मतलब है अगर हम उस पे जाएं, मीनिंग पे जाएं, तो वह न मस्क्यूलाइन है और न फेमिनाइन है, तो वह क्या है? वह न्यूटर जेंडर है। सो द फॉर्म ऑफ ईच विल बी डिफरेंट। नाउ द थर्ड इज केस। केस मीन्स विभक्ति कारक। इन अ सेंटेंस द नाउन इज रिलेटेड टू द वर्ब इन डिफरेंट वे। हर एक वाक्य में नाउन जो है वो उसकी क्रिया से अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ होता है। द नॉमिनल केस एस्टेब्लिश दिस रिलेशनशिप। दिस नाउन आर कनेक्टेड विद द वर्ब इन 6 डिफरेंट रिलेशन बाय मीन्स ऑफ 6 केस। यहाँ पर जो नाउन है वह 6 अलग तरीक़ों से जो है वह क्रिया के साथ जुड़ता है, जिसे हम 6 प्रकार की विभक्ति कहते हैं। जो छठे प्रकार की विभक्ति होती है वह क्या करती है? द केस इज सच दैट एस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ वन नाउन विथ अनदर इन द सेंटेंस। जो छठे नंबर की विभक्ति होती है वह आपकी जो है संज्ञा को, एक शब्द, एक क्रिया को दूसरी क्रिया से जोड़ने का काम करती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर जितने भी नाउन है उसको आगे हम पढ़ेंगे। दिस इज द जेनेटिव केस इन सिंपल वर्ड, द केस शोइंग पोजिशन। द 8th केस इज यूज्ड आइदर टू कॉल और एड्रेस। जो अंत में 7 विभक्ति के बाद में संबोधन आता है उसका जनरली यूज जो है वह एड्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, ओ, अरे, इस तरीके के शब्दों को यूज़ किया जाता है संबोधन में। और विभक्ति जो है वह आपकी 7 प्रकार की होती है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सी दिस टेबल, नेम एंड यूज ऑफ ईच केस। द नेम एंड फंक्शन ऑफ केस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। कैसे? विभक्ति नाम प्रथमा। प्रथमा विभक्ति में ऑलवेज आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे रामः फलम खादति। तो राम यहाँ पर क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और उसमें कौन सी विभक्ति यूज़ हुई है? प्रथमा विभक्ति यूज़ हुई है। सेकंड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। द्वितीय विभक्ति का क्या मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है? तो रामः फलम खादति, राम क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो फलम में हम द्वितीय विभक्ति को यूज़ करेंगे। जैसे रामः रावणम मारयति, तो राम ने किसको मारा है? राम का ऑब्जेक्ट क्या है? राम इज़ द सब्जेक्ट बट ऑब्जेक्ट इज़ द रावण। इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति थी, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट में हमने द्वितीय विभक्ति का यूज़ किया है। नाउ थर्ड इज तृतीया इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्ब।
जिस क्रिया को करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, जैसे रामः बाणेन मृगम विंध्यति, राम ने बाण से मृग को मारा। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, मृग हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन मृग को मारने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया है वह है बाण, और इसलिए हमने बाण में कौन सी विभक्ति यूज़ की है? तृतीया विभक्ति यूज़ की है। ना चतुर्थी इज़ वन फॉर whom और फॉर विच द एक्ट इज डन। जो आपका कार्य है वो जिसके लिए किया जा रहा है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे रामः ब्रह्मणाय दक्षिणाम यच्छति, राम जो है वो ब्राह्मण को क्या देता है? राम जो है वो ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, और किसके लिए ये कर्म किया जा रहा है? दक्षिणा दान देने का काम किसके लिए हो रहा है? ब्राह्मण के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर जो दक्षिणा देने का एक्ट है वह ब्राह्मण के लिए हुआ है, इसलिए ब्राह्मण में हमने क्या लगाई है? चतुर्थी विभक्ति लगाई है। पंचमी, द प्लेस फ्रॉम विच इट डिपार्ट, रामः अयोध्याया वनम गच्छति, राम कहाँ से वन में गए? अयोध्या से। जहाँ से आपका सब्जेक्ट जो है वह आ रहा है, वो जो प्लेस है, अगर उस प्लेस का नाम है तो वहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। षष्ठी, रिलेशन ऑफ वन नाउन विथ अनदर, षष्ठी विभक्ति का क्या काम है? एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन क्रिएट करने का। तो रामस्य प्रासादः विशालः अस्ति, यहाँ पर जो एक नाउन है वो है प्रासाद राम, और दूसरा नाउन है जो उसका महल। ठीक है, तो यहाँ पर महल का संबंध किससे है? राम से है, इसलिए यहाँ पर रामस्य में षष्ठी विभक्ति को यूज़ किया गया है। नाउ द सप्तमी, द प्लेस और टाइम ऑफ एन एक्ट, सप्तमी विभक्ति जहाँ पर आपका प्लेस हो और टाइम हो आपके एक्शन का। जैसे रामे चित्तलयः सदा भवतु मे माई माइंड ऑलवेज बी इम्प्रेस्ड इन राम, मेरा मन जो है, मेरा चित्त जो है वो सदैव सदा सदैव जो है वह किस में लगा रहता है? राम में लगा रहता है। ठीक है, इसलिए रामे में सप्तमी विभक्ति। और संबोधन, जैसा मैंने आपको बताया था, हे, ओ, अरे, किसी को एड्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसमें कोई विभक्ति नहीं होती है, आपका जो मूल शब्द है वही होता है, लेकिन उसके आगे आप भो राम, हे राम, अरे राम, इस तरीके के शब्द यूज़ करते हैं।